अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम वीक 15 के लेक्चर 29 और 30 लेक्चर की वीडियो 3 पे आ गए हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने फॉर्म्स का इंट्रोडक्शन लिया और डिफरेंट फॉर्म की कंट्रोल्स का इंट्रोडक्शन लिया था। उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट एरिया, रेडियो बटन, चेक बॉक्स और सिलेक्ट लिस्ट को लास्ट वीडियो में देखा था हमने। तो इस वीडियो में हम जो फॉर्म का कंट्रोल है वो हम फाइल अपलोड बॉक्स है उसको देखते हैं कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। अब इस कंट्रोल का जो कंसर्न है वो भी सर्वर से। अगर हमने क्लाइंट साइड से यूजर से फाइल सेलेक्ट करानी है और सर्वर पे सबमिट करनी है तो हमने फाइल अपलोड कंट्रोल यूज करना है। ठीक है, फाइल अपलोड बॉक्स यूज करना है। ठीक है जी। तो फाइल अपलोड कंट्रोल हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम यूज करते हैं इनपुट टाइप फाइल। तो जब इनपुट टाइप फाइल आप यूज करेंगे तो ये हमसे क्या चूज कराएगा? फाइल। अगर हमने यहाँ पे एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है तो ये हमने यहाँ पे मेंशन किया कि इमेज फाइल ही चूज करेगा। तो हम इसको चेक करते हैं कि हमसे हर तरह की फाइल चूज कराता है। तो फिलहाल हम जो एक्सेप्ट के एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते। तो मैं इसी में चेंज कर लेता हूँ। एग्जांपल सारी बनी हुई हैं, आपने वीडियो लेक्चर सुनने हैं और सारी एग्जांपल्स खुद इंप्लीमेंट करनी है। देन आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आगे वेब इंजीनियरिंग के कोर्स में कि उसमें आपने सारे फॉर्म्स को यूज़ करना है। इवन कि आप C# का जो कोर्स पढ़ते हैं उसमें फॉर्म्स बनाते हैं और जावा के अंदर भी, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये फाइल अपलोड कंट्रोल आपको किस तरह से व्यू देता है? तो ये हमने सेव किया और यहाँ पे गए तो ये देखें, ये इस तरह से हमें व्यू देगा। और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमें फ़ाइल चूज़ कराने में मदद करेगा। तो लेट से ये मैंने ये फ़ाइल चूज़ कर ली है, तो ये सारी आपकी फ़ाइल्स है। ये रिज्यूम आ गया, तो ये आ जाते हैं चूज़ हो गई है। अब जब ये फ़ाइल सेलेक्ट हो जाएगी तो इन रियल सिनेरियो जो आप इसकी एप्लीकेशन करेंगे, यहाँ सबमिट का बटन होगा, सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी सर्वर पे सबमिट हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगर हमने यूज़र से फाइल क्लाइंट साइड से चूज़ करानी है, सर्वर पे सबमिट करनी है, तो हमने फाइल अपलोड कंट्रोल यूज़ करना है। मीन्स इनपुट की फॉर्म की जो इनपुट की टाइप है वो फाइल यूज़ करेंगे तो हम फाइल चूज़ करा सकते हैं। आगे मूव करते हैं। जो फाइल को चूज़ करने वाला हो गया तो जैसे एक्सेप्ट का एट्रीब्यूट लिखा था, अगर आप वहाँ पे इमेज लिखते हैं तो वो सिर्फ इमेज ही सिलेक्ट करेगा। अब बटन कंट्रोल्स हैं। अब आपका एक इनपुट टाइप बटन भी यूज होता है, इनपुट टाइप रीसेट, ये सारे बटन की टाइप्स है। तो इन सारे बटन की टाइप्स को हम एक ही पेज के अंदर हम देख लेते हैं कि किस तरह की हम इनपुट की टाइप लेंगे तो किस तरह का बटन बनेगा। तो आपके जो बटन अवेलेबल हैं, इनपुट टाइप अगर लिखते हैं आप सबमिट, अगर आप इनपुट की टाइप देते हैं सबमिट तो सबमिट का बटन बनेगा। सबमिट का बटन क्या करता है? फॉर्म को सर्वर पे सबमिट करता है। अगर आप इनपुट टाइप लिखते हैं रीसेट, इनपुट टाइप रीसेट करते हैं देते हैं तो आपका जो बटन बनेगा वो फॉर्म को पहले वाली हालत में ले आएगा। कुछ बंदे से कहते हैं इन रीसेट का मतलब क्लियर करता है। रीसेट का मतलब क्लियर नहीं है। रीसेट का मतलब ये है कि जब फॉर्म पेज पे लोड हुआ था तो उस वक्त जो कंट्रोल की सूरत हाल थी, रीसेट का बटन उस पहले वाली सूरत हाल ले आएगा। लेट से एक टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा हुआ था, टेक्स्ट बॉक्स खाली था पहले वाला, नया वाला, दूसरे वाला था एज वाला टेक्स्ट बॉक्स में 0 पड़ा हुआ था और आपका जो रेडियो बटन था वो
फीमेल वाला सिलेक्ट था। ठीक है, अब यूज़र ने डाटा इनपुट किया, उसने क्या किया, उसने नेम में डाल दिया अली और एज में डाल दिया 0 की जगह 25 और फीमेल की जगह क्या कर दिया, मेल कर दिया। ठीक है, अब जब आप रीसेट का बटन दबाएंगे, लेट फॉर्म यूज़र ने सबमिट कर दिया, वो रीसेट कर रहा है, ही यूज़र वांट टू सबमिट द अदर यूज़र डाटा, या वो कोई नया अकाउंट, कोर अकाउंट बनाना चाहता है। तो आप जब रीसेट का बटन दबाएगा तो क्या होगा कि एज के टेक्स्ट बॉक्स क्लियर नहीं होगा, उसमें 0 आ जाएगा। तो रीसेट का मतलब है कि जो फॉर्म की सबसे पहली बार सूरत हाल थी उसमें वापस ले आएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो पहली सूरत हाल थी फीमेल का रेडी बटन सेलेक्ट हो जाएगा, एज में 0 आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में और नेम वाला खाली हो जाएगा। तो रीसेट का मतलब क्लियर नहीं होता, रीसेट का मतलब होता है कि फॉर्म जब फर्स्ट टाइम लोड हुआ था जो सूरत हाल उसकी थी वही होगी। तो बटन क्या करता है, बटन का जो, अगर आप इनपुट टाइप रखते हैं बटन, तो इसके थ्रू हम क्लाइंट साइड का स्क्रिप्ट कराते हैं, एक्सिक्यूट कराते हैं। ये हम देखेंगे इनपुट टाइप जब बटन बनाएंगे तो हम इससे जावा से भी एक्सिक्यूट कराएंगे। इमेज, अगर आपने इमेज बटन बनाना है तो आप इमेज को भी एज ए क्लिकेबल बटन बना सकते हैं। मीन्स बटन के ऊपर आपके इमेज आ जाएगी और वो क्लिकेबल होगा, इमेज बटन भी होता है। बैकग्राउंड पे भी बटन में इमेज लगा सकते हैं, इमेज का बटन भी होता है इसमें। ठीक है जी, तो हम इसमें देखते हैं कि अब यूजेज, ये तो हम अभी देख रहे हैं कि एक फॉर्म के किस कंट्रोल की अपीयरेंस क्या है। जो यूजेज है वो हम जो नेक्स्ट वीक की वीडियोस हैं उसमें देखेंगे, 16 वीक की। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमें यूजेज तो नहीं पता चलेगा, हाँ बटन आपको जो है वो बना हुआ नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे वो बटन के ऊपर जो इनपुट टाइप इमेज है और उस पे जो इमेज आएगी वो ये वाली आएगी, तो ये लोगो डॉट png इमेज पड़ी हुई होनी चाहिए तब ये आएगी। तो आप यहाँ पे इमेजेस के फोल्डर में जाएंगे तो देयर इज नो इमेजेस फोल्डर, तो यहाँ पे हम इमेजेस का फोल्डर बना लेते हैं। तो इमेजेस के फोल्डर में कोई आपकी इमेज होनी चाहिए, तो पिक्चर में कोई पिक्चर नहीं है। अच्छा, चलिए हम एक पिक्चर खुद बना लेते हैं साहब। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैं। यहाँ डॉक्यूमेंट में कोई इमेज पड़ी हो तो डाउनलोड्स में